अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। मुंबई के हर हिस्से की भाषा अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने जब ये बयान दिया तो इस बयान से मराठी मानुष नाराज हो गए। दरअसल मुंबई एक ऐसा शहर है जहां भारत के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसके चलते सुरेश भैयाजी जोशी ने ऐसा बोला था। लेकिन लोग भैयाजी जोशी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। दरअसल हमारे समाज को सिर्फ बीमारियां ही तबाह नहीं करती हैं, बल्कि अपराधी और उन्हें आशीर्वाद देने वाले पावरफुल लोग भी तबाह करते हैं। महाराष्ट्र में आजकल शारीरिक मानसिक बीमारियों के अलावा भी इसी तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 1ली से 5वीं क्लास तक के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 2025 से 26 में लागू होगा। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। नई नीति के तहत अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। ये अहम फैसला इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाना और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और अवसरों के द्वार खोलना है। हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को भी महाराष्ट्र में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों में भाषाई विविधता को लेकर सम्मान बढ़ेगा और देश की एकता को भी मजबूती मिलेगी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक राहुल रेखावर ने भी एक जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नए आदेशों को महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ियों में भी लागू किया जाएगा। इस पहल को सफल करने के लिए टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।